राम राम सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। दोस्तों ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सीटेट, केबीएस वगैरह सब जगह के लिए। तो इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अगर हम बात करें दोस्तों तो कई स्टेजेस होते हैं। ह्यूमन में हर बच्चों का अलग अलग डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न सेम होता है ह्यूमन बीइंग में। एक ह्यूमन बीइंग की पूरे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबका डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है दोस्तों वो सेम होता है। एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका सेफालो कॉर्डल प्रिंसिपल। सेफालो कॉर्डल प्रिंसिपल। दोस्तों अगर हम बात करें सेफालो कॉर्डल प्रिंसिपल की तो सेफालो का मतलब होता है हेड, बायोसाइंस का वर्ड है, और कॉर्डल का मतलब होता है टेल। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट का जो सिद्धांत हम पढ़े उसमें पहला ये सिद्धांत है कि भाई जो भी डेवलपमेंट होती है वो सर से पैर की तरफ होती है। यानी बच्चा पहले अपने सर पे काबू पाता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई बच्चा जब बोलता है तो पहले ही कुछ हफ्तों में अपने सर को मूव करने लगता है। यानी पहला कंट्रोल बच्चे के हेड पे हुआ करती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आर्म पे आती है, देन लेग की तरफ मूव करता है। सबसे लास्ट में बच्चा खड़ा होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि बिना हाथ सर हिलाए बच्चा पहले ही खड़ा हो गया दौड़ने लगा। जादू नहीं है ना, एक डेवलपमेंट है दोस्तों। उस डेवलपमेंट के साथ ये आगे बढ़ता है। क्रिश थोड़ी है कि एकदम, वो भी पढ़ाएंगे कि इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। खैर अभी तो इतना समझते हैं कि सेफालो कॉर्डल यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो हेड से टेल की तरफ होती है, हेड से पैर की तरफ, हेड टू टो। अगर आप हेड टू टो, क्लियर। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या है। दूसरा प्रिंसिपल पहला तो हो गया, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है, देखते हैं हम लोग दूसरे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल। दोस्तों अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होती है, दूसरा सिद्धांत कहता है कि प्रोक्सिमो का मतलब होता है सेंटर और डिस्टल का मतलब होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब किनारा, वन साइड, पेरीफेरी, डिस्टल। यानी जो डेवलपमेंट हुआ करता है इंसान में, ह्यूमन बीइंग में, ये प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है सेंटर से किनारे की तरफ। यानी पहले स्पाइनल कोड डेवलप हुआ, भाई रीड बोन, बैकबोन में स्पाइनल कोड होता है, बैकबोन में स्पाइनल कोड होता है, पहले वो डेवलप हुआ, देन उसके बाद स्पाइनल नर्व डेवलप हुई। ऐसे ही पहले बॉडी में हार्ट डेवलप हुआ, फिर बाकी ऑर्गन डेवलप हुई। मतलब सेंटर से किनारे की तरफ डेवलपमेंट हुई। ये कहता है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहता है कि भाई पहले सेंटर की चीजें बनी, डेवलप हुई, फिर किनारे की तरफ ऐसे ऐसा डेवलपमेंट होती गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की। पहला प्रिंसिपल दोस्तों हमने क्या देखा, सेफालो कॉर्डल। दूसरा प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या देखा, प्रोक्सिमो डिस्टल। सो लेट अस टॉक दोस्तों। अब तीसरा प्रिंसिपल की बात करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये जानना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं इधर से। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ समझते हैं। जनरल का मतलब हुआ कि जैसे बच्चा, अभी बच्चा है, छोटा है, तो वो रोता है तो पूरे बदन शामिल होते हैं उसमें, पूरा बदन शामिल होता है रोने में, किस चीज को पकड़ने में। खाना खाता है तो जाने हाथ पैर सबसे खाता है, तो ये जनरल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट में वो स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। यूं कह सकते हो ग्रोथ से फाइन मोटर। दोस्तों ग्रोथ टू फाइन मोटर मतलब पहले मोटा मोटा काम करता रहा, फिर स्पेशलाइजेशन आता गया। जैसे पहले बच्चा पूरा सर से हिलाता है, देन बाजू को, देन आप देखिए इशारों पे भी बात करने लगेगा। इसको हम कहते हैं आमतौर पे ग्रोथ टू फाइन मोटर। यानी बच्चा जो होता है वो ग्रोथ से किधर की तरफ मूव करता है,
टाइम की तरफ मूव करता है। स्पेसिफिकेशन, अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वही है। आप देखें ना, हम लोग पहले जनरल से तो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई 10th में सब लोग साइंस पढ़ते हैं, हायर में जाकर किसी कोई बायो लेता है, कोई फिजिक्स लेता है, कोई कुछ लेता है, केमिस्ट्री लेता है। मतलब हमारे सिस्टम भी वही है, हम एक ही बार स्पेशलाइजेशन में थोड़ी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चे भी ग्रोथ से फाइन पे जाते हैं, एकदम जनरल। पहले जनरल, आप कहीं भी देख लीजिए, पहले लोग जनरल चीजों को सीखते हैं, देन स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं। सेम यहां भी उसी, ये प्रिंसिपल भी उसी को फॉलो करती है। दोस्तों अगर हम बात करें फोर्थ की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल ये है दोस्तों कि अगर हम बात करें फोर्थ प्रिंसिपल की, तो देखिए हम फोर्थ प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। दोस्तों जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है ना बच्चों की, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होती है। आप कह सकते हैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप देखिए तो सही, जो स्पेशल एजुकेशन नीड के बच्चे होते हैं, क्या इश्यू होता है भाई? कहीं ना कहीं कोई बच्चा अगर फिजिकली फिट है तो वो सोशली भी फिट होगा और इमोशनली भी स्टेबल होगा। अब स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या इश्यू होता है? फिजिकल कहीं ना कहीं तो इश्यू होता ही है ना भाई। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये किसी अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में और मजा आएगा। आप एकदम क्वेश्चन मिस नहीं होंगे आपसे और आप जानेंगे भी। तो फिजिकल उन बच्चों में क्या होता है? ब्रेन में जो होता है कुछ न्यूरॉन डेवलप्ड। आप स्टडी कीजिए कॉज को, कि डिस्कैल्कुलिया का वजह ही होती है कि ब्रेन का कोई नर्व वेल डेवलप नहीं होता, न्यूरॉन नहीं बनी होती। मैं जब एमएड में था तो मैं पूछा था, शायद बीएड में था, बीएड में या एमएड में, मैम से पूछा था हमने जब एमएड में, कि इसका मतलब ये है कि जिस दिन हम न्यूरॉन को करेक्ट कर दिए, हमारा डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तो आप पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं फिजिकल से सोशल और इमोशन पे इफेक्ट है। एक और अच्छा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, और आप ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम पर इसी मोटिव से आया हूं। एमएससी इन जूलॉजी हूं और एमएड भी हूं मैं, हालांकि डिसर्टेशन नहीं सबमिट किया था। मकसद है एग्जाम पास करना, तो कॉन्सेप्ट बन जाए तो यूं ही हो जाएगा। चीजों को सीखे और जाने। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि फिजिकल से सोशल इमोशन का भी इश्यूज है। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक एग्जांपल तो मजा आएगा। सो कॉल्ड ब्लाइंड गर्ल, जो ब्लाइंड गर्ल होती है, आपको पता है कि अर्ली एज में इनकी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन begins at early age। क्यों? सो कॉल्ड नॉर्मल जो बच्चियां होती हैं उनसे पहले शुरू हो जाता है। क्यों? एग्जैक्टली कहीं ना कहीं फिजिकल इफेक्ट है। तो फिजिकल, और जब ये जाहिर सी बात है, आप सब जानते हो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बताया था कि मेंसेस कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इंफेरिटी का शिकार होती है लड़कियां, और इमोशन पे भी फर्क पड़ता है। सो लेट अस सी कि ये कैसे हो जाता है ब्लाइंड गर्ल में, सो कॉल्ड ब्लाइंड गर्ल, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं, डिफरेंटली एबल गर्ल में कैसे ये हो जाता है? पहले फिजिकल प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, उनकी आंख नहीं होती, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक्चुअली इनहिबिट्स करता है बॉडी का हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है ये इनहिबिट्स करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? इनहिबिट्स करता है, इनहिबिट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसके बनने के लिए सनलाइट की जरूरी है। सनलाइट उतना बाहर में जाना नहीं चाहता, लेकिन समझे दोस्तों, सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनेगी बॉडी में। और सो कॉल्ड ब्लाइंड गर्ल, उनकी आंखें तो होती नहीं, लाइट को परसीव नहीं कर पाती। जब लाइट परसीव नहीं बन पाती तो ये बनती नहीं है, और जब ये बनती नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप नहीं करती, इसलिए मेंस्ट्रुएशन अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं।
तो है ना भाई, उनकी सो कॉल्ड ब्लाइंड गर्ल आईज नहीं होने की वजह से, फोटो रिसेप्टर नहीं वेल डेवलप्ड होने की वजह से इफेक्ट पड़ा ना सोशल पे, इमोशन पे, फिजियोलॉजी पे भी। तो ये प्रिंसिपल ये कहती है कि भाई जो डेवलपमेंट है, जो विकास है बच्चों में, वो इंटर रिलेटेड है। आप यू कांट सेपरेट, हम इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग भी नोट्स भी बना रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। जैसे ही दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मैच्योर, मतलब हमारे आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो हम लोग सारे पूरा मैच्योरिटी के साथ नोट्स भी पब्लिश होकर दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने थर्ड पढ़ लिया, सॉरी फोर्थ, अब फिफ्थ प्रिंसिपल पढ़ते हैं दोस्तों। अब जो होता है, हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। स्टेजेस ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस तो पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें दोस्तों हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। नाउ फिफ्थ दोस्तों, अगर हम फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करें तो वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज यूनिक। दोस्तों, हर इंडिविजुअल की अपनी डेवलपमेंट होती है, पैटर्न तो सेम होता है लेकिन डेवलपमेंट यूनिक होता है। यूं कह लें कि सभी बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पे यूनिक होते हैं। इन्हें आमतौर पे सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग, तो बात ये कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज यूनिक। हर इंडिविजुअल का एक अपना यूनिक, मतलब पैटर्न तो सेम होता है पर सब यूनिक होती है डेवलपमेंट। कैसे दोस्तों, अब आप देखिए, अब आप इस चीज को बहुत गौर से नोट कीजिए कि कैसे कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज यूनिक। अब देखिए, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में ये पांचवा सिद्धांत है, पांचवा प्रिंसिपल है दोस्तों, कि कोई भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, इफेक्ट और प्रभाव रहता है। इन्वायरमेंट दोस्तों, एक तो अगला लेक्चर हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे ही होगा। अभी शॉर्ट में समझते हैं किस तरह की जीन बच्चे में गया है, पेरेंट्स से किस तरह के इन्वायरमेंट को वो फेस कर रहा है। बच्चे का फूड हैबिट क्या है, फूड पे डिपेंड करता है, फूड क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लर्निंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और सबका एक डिफरेंट होता है, अपना यूनिक भी होता है बच्चों का। ये प्रिंसिपल कहता है कि सबका यूनिक तरीका, डेवलपमेंट की तरीके होते हैं। अब यहाँ पे एक बात गौर करें दोस्तों, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, लर्निंग इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, गांव गए थे एक बार, इसको ऑब्जर्व भी कीजिए, इंटरेस्टिंग साइंस है। मैं गांव गया था तो एक निफ्यू है, भतीजा है, तो कहने लगा, भोजपुरी बोल रहा था, चाचा और जो ऐसे करत रहा, कहाँ बा हमरा चाहिए। हम हैरान रह गए, यार क्या बोल रहा है। फिर बहुत देर बाद देखा कि वो माउस की बात कर रहा था। मेरा बेटा भी सेम एज का है लेकिन वो आराम से माउस कह लेता है। तो ये इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। वो बच्चा उस माहौल में कभी माउस वहां पे होती ही नहीं है, आमतौर पे घरों में फोन ही यूज करते हैं उसके, और वहां पे डेस्कटॉप है ही नहीं, लैपटॉप भी एक्चुअली है, लैपटॉप मेरे ख्याल से, लेकिन माउस का कॉन्सेप्ट तो बच्चा जानता ही नहीं था। तो वो इशारों से बता रहा था, वो गोल गोल से रहा जो रहते थे करत रहा, तो का भाई हम हैरान बहुत देर तक सोचते रहे। जबकि मेरा बेटा एकदम माउस कहता है कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, ये लर्निंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स पे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये पांचवा प्रिंसिपल है। ऑब्वियसली आप इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर सकते हो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, स्ट्रीट में, हर जगह और उस कोर्स में। और इसलिए इस एज में इन्वायरमेंट अच्छी देनी चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट देनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब हम
छठा प्रिंसिपल पे चलते हैं, सिक्स सिद्धांत पे चलते हैं, देखते हैं छठा सिद्धांत क्या कहता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड सिक्स सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों जो छठा सिद्धांत है वो ये कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जितनी भी बुकें आप साइकोलॉजी की पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि आप डेवलपमेंट को अमूमन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बच्चे में ही आप समझ सकते हैं कि कौन लड़का थोड़ा बहुत फास्ट लर्नर है, कौन थोड़ा स्लो लर्नर है। लेकिन कुछ जगहों पे ये फॉल्स भी होती है। ये प्रिंसिपल कहती है कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आने वाले वक्त में ये बच्चा कितना स्मार्टली कोई चीज लर्न कर लेगा ये हम जान सकते हैं। अब एक बात यहां पे बता रहा हूं, गजब की, वो किताबों ने नहीं लिखा है, बहुत किताबों ने इसको डिस्कस नहीं किया है। दोस्तों मान लीजिए लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे को है, अब आप बताएं आप शुरू में क्या समझेंगे? भाई स्पेसिफिक कोई चीज सीख नहीं पा रहा है बच्चा, मैथ नहीं सीख पा रहा है, या डायग्राम के 3D को नहीं समझ पा, बिना 3D के नॉर्मल डायग्राम को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन पता है आपको बहुत कम लोग बताएंगे। इवन अब मैं जिक्र करना नहीं चाहता अपने वाइवा की बात जो एमएड में डिजर्टेशन से पहले हुई थी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं अच्छे एजुकेशनिस्ट को यह पता नहीं कि लर्निंग डिसेबल वाले जो बच्चे होते हैं ये नॉर्मल बच्चों से, सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों से इंटेलिजेंट होते हैं इन अदर एस्पेक्ट। ये किसी एक चीज में लैग करेंगे, बाकी चीज में स्मार्टर देन नॉर्मल, इंटेलिजेंट देन नॉर्मल। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्टर देन नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, एक जगह पे ये लैग करेंगे तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना इज वेरी टफ, मुश्किल है। मुश्किल क्या, यूं कह लीजिए नामुमकिन है। खैर, पर सिद्धांत है कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं सेवेंथ सिद्धांत पे, देखते हैं सेवेंथ सिद्धांत कौन है। दोस्तों सेवेंथ सिद्धांत है कि पहले लिखते हैं जो हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो सातवां सिद्धांत है हमारा, सातवां प्रिंसिपल है वो ये डेवलपमेंट नॉट प्रोसीड। आप यहां से लिख सकते हैं। एक्चुअली कई बार शिकायत भी दे कि सर आप लिखते तो समझ में नहीं आता, वक्त कम होता है तो लिखना होता है इस तरह से, तो आप यहां से देख सकते हैं डेवलपमेंट नॉट प्रोसीड एट सेम पेस। दोस्तों सारे इंडिविजुअल में डेवलपमेंट की पेस सेम नहीं होती है। एक ही टाइम पीरियड में कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट से सीखता है। इसका मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट क्या होता है, कोई स्लो लर्नर होता है थोड़ा, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है सेम पेस पे नहीं होती है। सीखना है चलना, पर एक थोड़ा पहले सीख लेगा, एक थोड़ा लेट से सीख लेगा। तो ये सिद्धांत कहती है कि एक साथ हर बच्चे में जरूरी नहीं कि एकदम पेस सेम हो डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग आगे देखते हैं, सॉरी इसी में देखते हैं कि आठवां प्रिंसिपल क्या है। यहां ध्यान दीजिए। यस, अगर हम इसकी बात करें 8, तो आठवां सिद्धांत है डेवलपमेंट अकर्स at different rate for different part of the body, दोस्तों एक बात बताता हूं, पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि बॉडी के हर पार्ट का डेवलपमेंट एकदम एक साथ ही हो। देखिए तो सही, 6 to 8 इयर्स तक बच्चों का कॉग्निटिव ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। क्या डेवलपमेंट हो जाता है दोस्तों? ब्रेन का। ब्रेन गेट वेल डेवलप्ड। लेकिन बॉडी ऑर्गन्स का, हाथ पैर का डेवलपमेंट एडोलेसेंस तक चलता रहता है। तो डेवलपमेंट डिफरेंट रेट पे हुई ना भाई। ब्रेन में पहले हो गई 6 से 8 साल में, उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी एडोलेसेंस तक ग्रो होती रही।
तो डिफरेंट का जो पेस रेट है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अब तक 8 प्रिंसिपल पे डिस्कस करते हैं। फिर शुरू से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला सेफालोकोडल में पहला जो प्रिंसिपल था बच्चों, वो था हमारा सेफालोकोडल प्रिंसिपल। इसमें था कि डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ होती है। दूसरा जो था अपना वो था प्रोक्सिमो डिस्टल ट्यूबल, मतलब सेंटर से किनारे की तरफ डेवलपमेंट होती है। दोस्तों जो हमारा तीसरा था वो जनरल टू स्पेसिफिक था कि पहले हम ग्रोथ डेवलप करते हैं फिर बाद में स्पेशलाइजेशन होती जाती है। जो फोर्थ था वो था डेवलपमेंट को रिलेटेड है, मतलब हमारी बॉडी का फिजिकल, इमोशनल, सोशल तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं कमी है तो कहीं ना कहीं सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मैंने फिर बताया कि डेवलपमेंट हर इंडिविजुअल की अपना एक यूनिक होती है। भाई इन्वायरमेंट से भी असर करता है, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, लर्निंग इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, फूड का फर्क पड़ता है। वैसे मैं इस पे एक अलग वीडियो, अलग लेक्चर भी हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। दोस्तों डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब कैसे डेवलपमेंट होना है, क्योंकि खास पैटर्न है, तो जाहिर सी बात है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट सेम पेस पे नहीं होती है हर बच्चों में। कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो होता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा देर से चलना सीखता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि डेवलपमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक तरह नहीं होता। ब्रेन पहले डेवलप्ड हो जाते हैं, बदन आपको डेवलप्ड होते एडोलेसेंस लग जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों डेवलपमेंट की पूरी सिद्धांतों को हमने समझा और हम लोग आज पढ़ लिए। यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, के भी कुछ भी कोई एग्जाम हो, सीटेट हो, सब जगह फिक्स होता है। दोस्तों अब अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, अगले लेक्चर अपलोड करेंगे बहुत जल्द। आप बने रहिए, आप प्यार देते रहिए। इसकी पूरी नोट्स एकदम स्ट्रिक्टली, और जब पूरा कोर्स करा देंगे तो एक वन शॉट चाइल्ड पेडागोजी पे बना देंगे एकदम बेहतरीन सा, और बहुत जल्दी। इस तरह दोस्तों क्या होगा कि हम लोग जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।